हेलो एवरीवन, अब जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं सत्य क्लासेस 1992। तो अब हम बात करेंगे मैकबेथ की, ठीक है, जो कि एक ट्रेजेडी है, ग्रेट ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो मैकबेथ लिखा गया था 1606 में। फुल टाइटल है ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जॉनर है ट्रेजेडी। सबसे पहले 1606 ग्लोब थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था और पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो 1620 में। सोर्स की बात करें तो प्राइमरीली ये पेज था हॉलैंडशेड क्रॉनिकल्स पे, ठीक है, और ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसमें डालते हैं एलिमेंट्स हिस्टोरिकल फिगर्स के, जैसे मैकबेथ बैंक को, ताकि ड्रामेटिक पर्पस के लिए थोड़ा सा चेंज हो सके। तो चलिए कैरेक्टर से पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं ना। मैकबेथ जो है स्कॉटिश जनरल है, थेन ऑफ ग्लेमिस, फिर बाद में थेन ऑफ कॉर्डर और राजा बनते हैं। इनके अंदर क्या थीम है? एम्बिशन, गिल्ट, फेट वर्सेस फ्री विल, टायरनी, साइकोलॉजिकल डिसेंट, ये सारी फीचर्स आपको मैकबेथ में दिखाई देती। जो लेडी मैकबेथ है तो नाम से ही पता चल रहा है मैकबेथ की वाइफ है, काफ़ी मैनिपुलेटिव है, यानी सामने वाले का माइंड बदलने वाली है, एम्बिशियस है और बाद में पछतावे से भरी हुई होती है। थ्री विचेस, ये बहुत अजीब सिस्टर हैं, सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं जो प्रोफेसी करती हैं, यानी भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ का राइज कैसे होगा और लास्ट और फिर बाद में पतन कैसे होगा। तो बैंको जो है मैकबेथ का फ्रेंड है, फेलो जनरल है और फ्लियंस का फादर है। तो फ्लियंस है बैंको का सन और मैकबेथ के मर्डर अटेम्प्ट से ये बच जाता है। किंग डंकन एक बढ़िया, ईमानदार और बेनिवोलेंट किंग है स्कॉटलैंड का, जिसे मार देता है मैकबेथ। मैलकन डंकन का सबसे बड़ा बेटा है और कायदे से उत्तराधिकारी है और मैकबेथ के अगेंस्ट आर्मी का नेतृत्व करता है। डॉलरमैन डंकन का छोटा बेटा है, आयरलैंड भाग जाता है डंकन के मर्डर के बाद बचने के लिए। मैकडफ स्कॉटिश नोबलमैन है, मैकबेथ को अपोज करता है और मैकबेथ को मार देता है। लेडी मैकडफ उसकी वाइफ है मैकडफ की और मैकबेथ के एजेंट उसको मार देते हैं। मैकडफ का बेटा, तो मैकडफ और लेडी मैकडफ का बेटा होता है और इसको भी मार दिया जाता है। तो थीम्स आपको साथ साथ दिख रही हैं, आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जो थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, चलिए उनसे भी रूबरू हो लेते हैं, हो जाते हैं। सबसे पहले हैं, क्या हो गया, दिख क्यों नहीं रहे सारे? अब ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले रॉस की बारी आती है परिचय में। तो जो रॉस है वो स्कॉटिश नोबलमैन है, दूत है और निरीक्षण करता है, ठीक है। लेनॉक्स, ये भी स्कॉटिश नोबलमैन है, सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के बारे में ये थोड़ा सशंकित है। एंड गस जो है ये भी नोबलमैन है, मैलकम और डंकन को सपोर्ट करता है। मेंटिथ नोबलमैन है जो मैलकम को सपोर्ट करता है। कैथनस ये नोबलमैन है, मैलकम की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। तो ये थोड़े से आप देख लीजिए। उसके बाद ओल्ड मैन है, यंग से अवर्ड है, पोर्टर, जेंटल विमन, सीटन, मर्डरर्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हायर्ड की जाते हैं मैकबेथ से, पहले बैंको को मारने के लिए, फिर फ्लियंस को और लास्ट में मैकडफ की फैमिली को। हिकेट क्वीन है विचेस की, रिब्यूक्स द वियर्ड सिस्टर्स, उनको जगा देती हैं। एपर्शंस ये जो है आर्म्ड हेड है, ब्लडी चाइल्ड है और सुपर नेचुरल फिगर है जो विचेस के द्वारा ज्वाइन किया जाता है ना। तो की ग्रुपिंग्स देखिए, ट्रेजिक जो फिगर्स आपको यहाँ दिखाई देते हैं
मैकबेथ बहुत एम्बिशियस है और इसमें यानी महत्वाकांक्षा की भावना जगती है और नैतिकता का पतन हो जाता है। लेडी मैकबेथ शक्ति की भूखी है, सत्ता की, और बाद में इसे पछतावा होता है। बैंको लॉयल जनरल है, जो घोस्ट है वो मैकबेथ को डराता है। किंग डंकन धोखे का शिकार होते हैं। मैकडफ और फैमिली इनोसेंस वर्सेस वेंजियंस का आपको यहाँ पे निचोड़ दिखता है। विलेन और टूल्स ऑफ एविल कौन है? विचेस, हेकेट और अपार्शंस। ये मैनिपुलेटर्स हैं, भाग्य को बदलने वाले अलग अलग तरीके से। मर्डर सेटन ये मैकबेथ की डिसेंट इनटू टायरनी में बदलते हुए दिखाते हैं। नोबल और रेजिस्टेंस मैल्कम, सिवर्ड, मैकडफ, लेनेक्स, रोन, एग्नस, ये सारे जो है न्याय के लिए खड़े होते हैं, लॉयल्टी के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जो माइनस फिगर है उसमें पोर्टर है, ये एक कॉमिक रिलीफ के लिए सिंबॉलिकली गेट कीपर का काम करता है। डॉक्टर जेंटलमैन ये विटनेस करते हैं लेडी मैकबेथ के पतन को। ओल्ड मैन नेचुरली जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो गया उसको वो शो करता है। जो दूध है वो न्यूट्रल कैरेक्टर है एक एडिशन के लिए। थीम आपको एम्बिशन, फेट वर्सेस फ्री विल, गिल्ट एंड कंसाइंस, सुपरनेचुरल, किंगशिप, टायरनी और प्रकृति बुराई की है ना, ये चीज़ आपको दिखती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 एक्ट ट्रेजेडी है। शुरुआत होती है मैकबेथ की विजय से युद्ध में, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। डंकन का मर्डर हो जाता है और मैकबेथ का जो शासन है डर और आतंक का वो शुरू हो जाता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। लैंग्वेज जो है हाईली स्टाइल सुधारी गई है। ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ है, सोलिलकी यूज़ की गई है और बहुत सारी इमेजरी है। टोन डार्क है, फॉरबोर्डिंग एंड ट्रेजिक पतन वाली है। प्ले का एक्सप्लोरेशन एम्बिशन और गिल्ट में वो एक इंट्रोसेप्टिक आपको दिखाने लायक जो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करता है। सिंबोलिज्म में ब्लड जो है गिल्ट, मर्डर और हिंसा के परिणामों को दिखाता है। डार्कनेस सिंबलाइज करता है बुरे कार्यों को और मोरल करप्शन जो उस समय चल रहा था। इसके बाद जो सुपरनेचुरल है, जो विचेस हैं, कैसे क्लियर दिखेगा ये, जो विचेस और अपर्शंस है वो भाग्य को दिखाते हैं, टेम्पटेशन को, आकर्षण को, और कुछ अनजाने फोर्सेस जो ह्यूमन एक्शंस को प्रभावित करते हैं। जो डैगर है मैकबेथ का दृश्य है, फ्लोटिंग डैगर, उसके अंदर के आंतरिक संघर्ष को दिखाता है और डंकन के मर्डर के लिए उसको उतावला करता है। तो फर्स्ट एक्ट में 5 एक्ट है, तो समरी देख लेते हैं। फर्स्ट एक्ट में प्रोफेसी इग्नाइट कर देती है एम्बिशन को, यानी जो भविष्यवाणी है वो महत्वाकांक्षा को जगा देती है। एक युद्ध का मैदान है स्कॉटलैंड में और मैकबेथ का महल है द हीथ, यानी कि मैदान सुनसान। तो प्ले खुलता है 3 विचेस जो प्लानिंग करते हैं युद्ध के बाद मैकबेथ से मिलने की। मैकबेथ और बैंको जैसे ही युद्ध से लौट रहे हैं तो विचेस का सामना करते हैं जो 3 टाइटल से मैकबेथ का अभिवादन करते हैं। वो उसे कहती थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ कॉर्डर एंड द किंग हेयर आफ्टर, बाद में बनने वाले राजा। वो बैंकों के डिसेंडेंट्स को भी बताती कि ये भी बाद में राजा बनेंगे। थोड़ी देर बाद मैकबेथ जो है इन्फॉर्म किया जाता है कि ही हैज़ बीन मेड, कि उसे थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है और प्रोफेसी का एक हिस्सा जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो मैकबेथ को इंट्रोड्यूस किया, अब उसे लगता है कि जब वो पहले थेन ऑफ ब्लेमिस था उन्होंने कहा था कि कॉर्डर बनेगा और लास्ट में राजा, तो अब वो राजा बनना चाहता है, जबकि बैंको सचेत था। जो किंग डंकन है वो अनाउंस करते हैं कि उनका बेटा मैल्कम जो है वो उनका गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, तो उससे मैकबेथ को लगता है भाई ये तो तेरे
राजा बनने में बाधा है। तो जो लेडी मैकबेथ है वो मैकबेथ का लेटर पढ़ती है और उसे प्रोफेसी के बारे में पता चलता है और अपने मन में प्रण ले लेती कि अब वो उसे किसी भी तरह ताज दिलवा के रहेगी। तो जो डंकन है वो मैकबेथ के कासल में पहुंचता है जहाँ पे मैकबेथ लेडी मैकबेथ उसके मर्डर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो मर्डर ऑफ डंकन है सेकंड में। मैकबेथ का कासल है इन्वर्नेस में। मैकबेथ जो है हेलुसिनेट करता है, यानी एक ब्लडी डैगर लेके जाता है वो और डंकन के चैम्बर में जाता है। ठीक है, वो मर्डर कर देता है डंकन का। उसके नींद में ही लेडी मैकबेथ जो है गार्ड्स को ड्रग दे देती है। मर्डर के बाद मैकबेथ पूरी तरह हिल जाता है, उसे पछतावा होता है, लेकिन मैकबेथ चार्ज ले लेती कि कोई बात नहीं, और वो कहती है ब्लड लगा देती है उन गार्ड्स पे ताकि उन्हें दोषी ठहराया जा सके। तो अब मैकडफ और लेनॉक्स जो है वो मॉर्निंग में पहुंचते हैं। डंकन के मर्डर का उनको पता चलता है। मैकबेथ जो है गार्ड्स को मार देता है। वो दिखाता है कि बदला लेने के लिए, क्योंकि भाई इन्होंने इसको मार दिया तो मैकबेथ उन्हें मार देता, तो इससे शक हो जाता है। डंकन का जो बेटा है मैल्कम और डोनाल्ड बेन, वो इंग्लैंड और आयरलैंड, यानी मैल्कम भाग जाता है इंग्लैंड, डोनाल्ड बेन आयरलैंड, ताकि अपना जीवन बचा सके। अब क्योंकि उत्तराधिकारी चले गए तो मैकबेथ को राजा बना दिया गया है। इसके बाद राइज ऑफ टायरनी है ना, पराकाष्ठा, यानी उसका जो अराजकता थी, निरंकुशतावाद था, वो अपनी चरम सीमा पे। मैकबेथ को घबराहट होती है बैंकों की प्रोफेसी के बारे में, तो वो सोचता है कि बैंक और उसके सन फ्लियंस को भी मार दिया जाए, क्योंकि उनके बारे में भी कहा था ना कि बैंकों के जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो राजा बनेगी। तो मर्डरर जो है बैंकों को मार देते हैं, लेकिन फ्लियंस बच जाता है। एक रॉयल बैंकेट में मैकबेथ डर जाता है बैंकों के घोस्ट से, तो एक उससे पब्लिक जो है वो परेशान हो जाती है और गेस्ट पर थोड़े अलर्ट हो जाते हैं। लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन करना चाहती है कि मैकबेथ का जो बिहेवियर है वो एक बीमारी की वजह से है। बेसिकली वो दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद मैकबेथ जो है वो डिसाइड करता है विचेस के पास दोबारा जाने के लिए, ताकि उसके भाग्य के बारे में ज़्यादा पता कर सके। तभी लेनॉक्स और अदल जो योग्य आदमी होते हैं वो मैकबेथ को सस्पेक्ट पाते हैं कि हाँ भाई इसका मर्डर में इन्वॉल्वमेंट है। तो फोर्थ में फॉल्स सिक्योरिटी और ब्रूटल एक्ट है ना, और सेटिंग विचेस की केव है, मैकडफ का घर है और इंग्लिश कोर्ट। तो जो मैकबेथ है वो विचेस को जाता है, जो 3 उसने चीज़ें दिखाई थी, और उनके पास 3 अपर्शंस होते हैं, और उनका जो हथियार बंद सिर होता है बिवेयर मैकडफ, बचो मैकडफ, ब्लडी चाइल्ड नन बोर्न ऑफ विमन शैल हार्म मैकबेथ की। एक खूनी बच्चा जो विमन से पैदा नहीं हुआ होगा, अपनी माँ के पेट से नॉर्मली नहीं पैदा हुआ होगा, वो मैकबेथ को नुकसान पहुँचाएगा। एक क्राउन्ड चाइल्ड जिसका पेड़ है, मैकबेथ शैल नॉट बी वैंकिश्ड अंटिल बिरनाम वुड कम टू डनसन, यानी मैकबेथ को तब तक नहीं मिटाया जा सकेगा जब तक जो बिरनाम वुड्स हैं, जो जंगल है बिरनाम के, वो डनसन में नहीं आ जाएंगे। उसे एक लाइन ऑफ किंग्स भी दिखाई गई जो बैंकों से निकलती हैं। अब फीलिंग इनविंसिबल, बिल्कुल मुश्किल महसूस करते हुए मैकबेथ ऑर्डर दे देता है मैकडफ की वाइफ और उसके बच्चों को मारने का। इंग्लैंड में मैकडफ को पता लगता है कि उसकी वाइफ को बुरी तरीके से मार दिया गया है, फैमिली को, तो बदला लेने के लिए वो प्रतिज्ञा लेता है। जो मैल्कम है वो टेस्ट करता है मैकडफ की लॉयल्टी को, और उसके साथ मैकबेथ से लड़ने के लिए आर्मी का आ जाता है स्कॉटलैंड में। अब यहाँ पे मैकबेथ का फॉल ऑफ टायरेंट,
तो जो लेडी मैकबेथ है वो गिल्ट से भरी होती है, नींद में चलने लगती है और ऑब्सेसिवली ट्राई करती है कि बार बार अपने खून से सने हाथ धोए। इंग्लिश आर्मी जिनके नेतृत्व कर रहे मैल्कम और मैकडफ, वो मैकबेथ के कासल पे अटैक कर देती है और मतलब उसकी तरफ बढ़ती है। बिरनाम जंगल से वो लकड़ियाँ काट लेते हैं ताकि जैसे पेड़ों को अपने आगे करके चलते हैं ताकि आर्मी का मार्चिंग ना दिखे, और इससे प्रोफेसी पूरी हो जाती है। मैकबेथ जो युद्ध की तैयारी करता है और विचेस की एश्योरेंस के लिए लेडी मैकबेथ सुसाइड से मर जाते हैं, लेकिन मैकबेथ जो है अप्रभावित रहता है और वो बोलता है एक फेमस सोलिलोक्वी टुमारो टुमारो, है ना। बैटलफील्ड में मैकबेथ एक सिवार्ड को मार देता है, लेकिन मैकडफ का जब सामना होता है तो वो दिखाता है कि वो अपनी मदर के वूम से अनटाइमली राइट, नॉर्मल डिलीवरी से नहीं, वो सी सेक्शन से। तो मैकबेथ को रियलाइज़ होता है कि विचेस ने उसे धोखा दिया है और वो मार दिया जाता है मैकडफ से। जो मैल्कम है उसे नया राजा बना दिया जाता है और फिर से कानून व्यवस्था बन जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं एक समरी की, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सीन मैकबेथ का है, वो डिजर्ट में है। फर्स्ट सीन में जो सीन स्काई है वो थंडर और लाइटनिंग से शो किया गया है। सेकेंड एक्ट वन सीन 3 में मैकबेथ और बैंको जो है विचेस से मिलते हैं। मैकबेथ विचेस से मिलता है पहली बार एक्ट 1 सीन 3 में। किंग डंकन राजा है स्कॉटलैंड के। जब किंग डंकन पता चलता है मैकबेथ की बहादुरी का तो वो उसे थेन ऑफ कॉर्डर बना देते हैं। जो मैकडफ के बेटे का नाम है प्ले में वो बॉय से ही परिचित किया गया। पोर्टर एक मजाकिया कैरेक्टर है जो गेट कीपर का काम करता है। सिवानो राजा है नॉर्वे का। जो रोस है वो डिस्क्राइब करता है मैकबेथ को बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, बेलोना यानी जो कि युद्ध की रोमन गॉडेस होते हैं। और बैटल जो है एक्ट 1 सीन 2 में मैकबेथ मैकडनवॉल्ड को मार देता है। मैकबेथ हरा देता है नॉर्वे आयरलैंड की सेना को। जो मैल्कम है डंकन का बेटा, उसे गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। लेडी मैकबेथ बिलीव करते हैं कि मैकबेथ में रूथलेस की कमी है कि वो अपने एम्बिशियस ठीक से पूरा नहीं कर पाता। उसका जो फ्रेज है अनसेक्स में हेयर, तो जहाँ पे वो अपने आप को भाई नारी की जो कमजोरी है उससे अलग करना चाहती है। जो लेडी मैकबेथ है वो डंकन के मर्डर को प्लान करती है और उसके सर्वेंट पे चार्ज लगा देती है। डंकन को मारने से पहले उसे एक खूनी खंजर तैरता दिखाई देता है ना। जब पोर्टर वो कहता है ड्रिंकिंग से रेड नोज हो जाती है, स्लीप नींद में ही यूरिनेशन, इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें होती हैं। मैकबेथ जो गार्ड्स को मार देता है ताकि उन्हें गिल्टी दिखा सके। मैल्कम डोनाल्ड बेन अपना जीवन बचाने के लिए भाग जाते हैं। जो मैकबेथ है वो बैंकों को डराता है, उनके बेटों से भी मतलब उसको खतरा है। मैकबेथ 3 सुपारी किलर्स को हायर करता है कि बैंको और उसके बेटे फ्लेंस को मार सके। बैंको को मार दिया जाता है लेकिन फ्लेंस बच निकलता है। एट द बैंकेट पे जो मैकबेथ है उसे बैंको का खूनी भूत दिखाई देता है। हिकेट जो विचक्राफ्ट की गॉडेस है वो मैकबेथ को धोखा देती है छलावे से। मैकडफ जो है इंग्लैंड चला जाता है राजा एडवर्ड से मदद लेने। मैकबेथ ऑर्डर देता है मैकडफ की फैमिली को मार दिया जाए। स्कॉटिश ब्रिटिश जो आर्मी है वो मैकबेथ के अगेंस्ट इकट्ठी हो जाती है। मैकडफ जो है सी सेक्शन से पैदा हुआ होता है, नॉर्मली नहीं। 3 विचेज अपने आप को वियर्ड सिस्टर और हैव बियर्ड्स कहती हैं। वो मैकबेथ से मिलते ऑल हेल मैकबेथ कहकर। रोज जो है
मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर कहता है। दो प्रोफेसी को कंफर्म करता है, थेन ऑफ ग्लेमिस एंड थेन ऑफ कॉर्डर। डंकन मैल्कम को टाइटल देता है प्रिंस ऑफ कैम्बरलैंड का, और डंकन जो है पॉइंट को कर देता है मैल्कम को अपना उत्तराधिकारी। बैंक को जो है कन्वे करता है डंकन की कॉम्प्लीमेंट्स को, एक डायमंड लेडी मैकबेथ को। लेडी मैकबेथ कहती है, हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट। तो काश कि मेरे पिता की तरह नहीं दिखता, मान लो ये सोए हुए हैं। तो जो मैकबेथ है वो डिसाइड करता है विचेस के पास दोबारा जाएगा जब उसे बैंकों का भूत दिखाई देता है। हिकेट जो है डांट देता है विचेस को कि मैकबेथ से उसके बिना वो मिलते हैं। मैकबेथ को 3 वो दिखते हैं उनके पहरेदार, एक आर्म्ड हेड, ब्लडी चाइल्ड और क्राउन्ड चाइल्ड, है ना। तो उनकी प्रोफेसी होते हैं कि मैकडफ से बच के रहना। नो वन बोर्न ऑफ वुमन, माँ के पेट से पैदा हुआ गर्भ से मैकबेथ को नुकसान नहीं देगा। जब तक बिरनाम वुड्स अपने आप डनशेन तक नहीं आ जाएंगे उसकी हार नहीं होगी। मैकबेथ एक विजन 8 किंग्स का रखता है बैंकों के उत्तराधिकारियों के लिए। स्लीप वॉकिंग सीन आता है एक्ट 5 सीन 1 में। लेडी मैकबेथ जो है एक मोमबत्ती के साथ दिखाई देती है, एंटर करती है स्लीप वॉकिंग। नींद में चलते हुए वो एडमिट करती हैं वाइन ने उसे बोल्ड बना दिया है डंकन के मर्डर के टाइम। मैकबेथ जो है रोने की आवाज़ सुनाई देता है डंकन के मारने के बाद, उसके अंदर से उसकी अंतरात्मा रोती है। विचेस 4 बार यहाँ पर आते हैं एक्ट 1 सीन 1 में, एक्ट 1 सीन 3, एक्ट 3 और एक्ट 4 में। मैकबेथ 2 बार मिलता है उनसे, पहले एक्ट 1 सीन 3 में और फिर एक्ट 4 सीन 1 में लास्ट में। मैकबेथ पहले मैकडोनाल्ड को मार देता है, मैकडोनाल्ड को, जो जिसने उसको थेन ऑफ कॉर्डर बनाया था। जिससे मेजर डेथ कौन कौन सी होती हैं, मैकडोनाल्ड की जिन्हें मारता है मैकबेथ, किंग डंकन मैकबेथ मारता है, और फिर 2 गार्ड्स उन्हें भी मैकबेथ मारता है, बैंक को मर्डर्स मार देते हैं। मैकडफ की वाइफ और बच्चे मर्डर। लेडी मैकबेथ जो है स्टेज के पीछे उनकी मौत हो जाती है। यंग सेवर्ड इसे भी मैकबेथ मारता है। तो मैकबेथ को मैकडफ मार देता है। डंकन रिवॉर्ड करता है बैंकों को एक एम्बरेज से इनाम देता है। मैकबेथ जो है थेन ऑफ ग्लेमिस ले लेता है अपने फादर से, सिनेल से। जो विचेज हैं वो एक सर्कल में डांस करती हैं। लेडी मैकबेथ ब्लड को धोती है, मतलब नींद में भी वो अपने खून से सनियाद धोती रहती है। लेडी मैकबेथ की डेथ के सुनने के बाद मैकबेथ जो है एक बिल्कुल निराशावादी दार्शनिक की तरह बातचीत करता है। सेटन जो है ऑफिसर है जो मैकबेथ को अटेंड करता है। लेडी मैकबेथ कई बार 4th विच भी कही जाते हैं क्योंकि उनका बहुत गंदा प्रभाव है। तो ये थी भाई मैकबेथ की समरी और एक्ट वाइज डिटेल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इम्पोर्टेंट कोटेशंस और MCQ फ्रॉम मैकबेथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें सविता क्लासेस 199। जय श्री श्याम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।